क्या कोई पिता अपनी ही 3 बेटियों और अपनी पत्नी की हत्या करके चैन की नींद सो सकता है? साल 2009 का शाफिया फैमिली मर्डर केस, जहां एक रोड ट्रिप पर निकली 4 महिलाएं कभी घर वापस नहीं लौटी। आखिर उस रात उस कार में ऐसा क्या हुआ था? 30 जून 2009 कनाडा के किंगस्टन, ओंटारियो की एक शांत सुबह। राइडो कैनाल के पास एक कर्मचारी अपनी रोज की जांच कर रहा था। तभी उसकी नजर पानी के अंदर डूबी हुई एक काली निसान सेंट्रा पर पड़ी। जब रेस्क्यू टीम ने कार को बाहर निकाला तो अंदर का मंजर देखकर अनुभवी पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। कार के अंदर 4 लाशें थीं। 19 साल की जैनब, 17 साल की सहर, 13 साल की गीती और 50 साल की रोना अमीर मोहम्मद। पहली नजर में यह एक दर्दनाक सड़क हादसा लगा। ऐसा लगा कि लड़कियां रात में ड्राइव पर निकली और कार नहर में गिर गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को एहसास हुआ कि यह कोई हादसा नहीं था। यह एक बेहद सोच समझकर किया गया हत्या का मामला था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन हत्याओं के पीछे कोई अजनबी नहीं, बल्कि उनका अपना ही परिवार था। इस कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान से होती है। मोहम्मद शाफिया एक अमीर कारोबारी था जो अपने परिवार के साथ पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया गया, फिर दुबई और आखिरकार 2007 में कनाडा आकर बस गया। उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी रोना अमीर मोहम्मद थी, जबकि दूसरी पत्नी टूबा याह्या से उसके 7 बच्चे थे। कनाडा में बहुविवाह गैरकानूनी होने के कारण रोना को परिवार की रिश्तेदार या घरेलू सहायिका बताकर साथ रखा गया। बाहर से यह परिवार खुशहाल और संपन्न दिखाई देता था, लेकिन घर के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। मोहम्मद शाफिया बेहद सख्त सोच वाला इंसान था। उसकी बेटियां जैनब, सहर और गीती कनाडा की आजाद जिंदगी जीना चाहती थीं, जबकि उनके पिता परिवार की इज्जत के नाम पर हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे। यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। जैनब ने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की कोशिश की और घर छोड़कर महिला आश्रय केंद्र तक चली गई। हालांकि बाद में शादी टूट गई, लेकिन उसके पिता और बड़े भाई हामिद ने इसे परिवार की बेइज्जती माना। सहर आधुनिक कपड़े पहनती थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था और वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उसने अपनी टीचर से कहा था कि अगर उसके पिता को यह सब पता चला तो वे उसे मार देंगे। सबसे छोटी बेटी गीती भी घर के माहौल से परेशान थी और कई बार सोशल वर्कर्स से उसे फोस्टर केयर भेजने की गुहार लगा चुकी थी। दूसरी ओर रोना भी मोहम्मद शाफिया से अलग होना चाहती थी और परिवार के कई राज जानती थी। पुलिस के अनुसार इन्हीं सब कारणों ने मिलकर एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसने 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। जून 2009 के आखिर में पूरा परिवार नियाग्रा फॉल्स घूमने गया। इसी यात्रा के दौरान 29 जून की रात वह घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जांच के अनुसार चारों महिलाओं को निसान सेंट्रा में बैठाया गया और किंगस्टन मिल्स लॉक्स के पास ले जाया गया। जब कार अपने आप पानी में नहीं गिरी तो दूसरी गाड़ी लेक्सस एसयूवी से उसे पीछे से धक्का दिया गया। कार धीरे धीरे नहर में डूब गई और उसके अंदर मौजूद चारों महिलाओं की मौत हो गई। अगली सुबह मोहम्मद शाफिया ने खुद पुलिस को बताया कि उसकी बेटियां लापता हैं, लेकिन जांच में निसान और लेक्सस पर मिले एक जैसे नुकसान, फोरेंसिक सबूत और कई अन्य तथ्यों ने पुलिस का शक मजबूत कर दिया। इसके बाद
पुलिस ने परिवार की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू की। रिकॉर्डिंग में मोहम्मद शाफिया को अपनी बेटियों के बारे में बेहद कठोर बातें कहते हुए सुना गया। पुलिस के पास मिले सबूत इतने मजबूत थे कि मोहम्मद शाफिया, उसकी पत्नी टूबा याहिया और बड़े बेटे हामिद शाफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। 2011 में मुकदमा शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने फॉरेंसिक रिपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड और गुप्त रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की। जनवरी 2012 में तीनों को 4 हत्याओं के मामले में फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शाफिया परिवार हत्याकांड आज भी दुनिया के सबसे चर्चित पारिवारिक हत्या मामलों में गिना जाता है। यह मामला याद दिलाता है कि जब सम्मान या सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर हिंसा को सही ठहराया जाता है, तो उसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। 4 निर्दोष महिलाओं की मौत आज भी न्याय, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर गंभीर सवाल छोड़ जाती है।